जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें वो 3 कार्य जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो 3 कार्य कौन से हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा और आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं हर एक चीज को लेकर के आती हूँ जिससे कि आप परेशान हैं कि आपका रिश्ता मजबूत नहीं है, आपके रिश्ते में भी दरार है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिर अपने रिश्ते को मजबूत कैसे करें। देखिए, मैं 3 कार्य बताने जा रही हूँ जिससे कि आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। आजकल जो रिश्ते हैं ना, वो बस मतलब के रिश्ते हो चुके हैं। जिनको जिससे मतलब है तो अपना रिश्ता वो बना के रखते हैं। अगर कोई मतलब नहीं है तो रिश्ता को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। रिश्ते का दम घुट जाता है, वहीं पर रिश्ते का खून हो जाता है। मतलब ही दुनिया हो गया है। कलयुग में तो सिर्फ मतलब का ही अब रिश्ते रह गए हैं। हर रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, बहुत कम ही अब ऐसे रिश्ते रह गए हैं जिसमें कि निस्वार्थ भाव से रिश्ता चलता है। अभी तो आज का समय तो ऐसा आ गया है कि एक माता पिता और बच्चों का रिश्ता भी बिगड़ चुका है। माता पिता के साथ भी बच्चों का रिश्ता बस स्वार्थ के लिए ही रह गया है। इतना तक कि पति पत्नी का रिश्ता भी स्वार्थ के लिए ही रह गया है। बहुत गलत है। ऐसा रिश्ता से क्या फायदा है? ऐसा रिश्ता ना हो वही अच्छा है। रिश्ते इसके लिए होते हैं कि हम एक दूसरे का साथ दे सके, हम सुख दुख के साथ ही बन सके, ना कि बस हम ऐसे रिश्ते में बस एक दूसरे को देख देख करके जलें, परेशान हो, एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे रहें। तो ऐसे रिश्ते किस काम के हैं? तो इसलिए मैं बताने जा रही हूँ कि आज के डेट में रिश्ते बहुत ही जल्दी टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं। तो अपने रिश्तों को हम कैसे मजबूत बनाएं, चलिए एक एक करके मैं बताती हूँ। नंबर 1, देखिए, वही रिश्ता मजबूत हो सकता है जिस रिश्ते में प्रेम हो, ना कि एक दूसरे से नफरत हो, घृणा हो, द्वेष हो। अगर ऐसे रिश्ते हैं तो वो रिश्ता बिल्कुल नहीं टिकेगा। अगर आपको अपना रिश्ता मजबूत करना है तो जिस भी रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते में सबसे प्रथम आपको प्रेम रखना होगा। अपने सामने वाले से आपको प्रेम रहेगा तभी तो आप रिश्ता निभा पाएंगे ना। और आपको ईर्ष्या और द्वेष और कुढ़न जलन भरा पड़ा है तब वो रिश्ता को वहीं पर छोड़ दीजिए। कोई फायदा नहीं है। प्रेम जहां नहीं वहां कोई रिश्ता नहीं है। तो अपने रिश्ते को अगर मजबूत बना करके रखना है तो सामने वाले से आपको प्रेम करना ही पड़ेगा। प्रेम है तभी वो समझ जाइए कि आपका रिश्ता जो है वो चलने वाला है। चाहे देखिए पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, बहन बहन का रिश्ता हो, हर रिश्ते में प्रेम जरूरी है। चाहे वो मित्रता का रिश्ता हो। कई बार होता है कि पति पत्नी के बीच में भी एकदम नफरत सा भरा होता है। जबरदस्ती मतलब उसको ढोया जाता है, उस रिश्ते को एक बोझ बन जाता है। ऐसा रिश्ता बेकार है। जब पति पत्नी आप हैं तो जब उस रिश्ते को हमें निभाना ही है तो प्रेम भाव से निभाइए ना। अपने माता पिता से, अपने बच्चों से प्रेम कीजिए, ना कि सिर्फ स्वार्थ के लिए आप रिश्ते को मत रखिए। भाई भाई हैं तो आप भाई भाई में प्रेम होना चाहिए तभी वो रिश्ता चलेगा। अगर भाई भाई है एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं तो फिर वो रिश्ता नहीं चल सकता है। ये हो गया। अब चलिए नंबर 2 में बताती हूँ कि क्या है नंबर 2 जिससे कि हम अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। देखिए, जहां पर प्रेम है ना तो वो रिश्ता मजबूत अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सिर्फ प्रेम से नहीं रिश्ता मजबूत होता है। प्रेम के साथ साथ यहाँ पर आपको रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान भी करना पड़ेगा। जिस रिश्ते में प्रेम है वहीं पर आपको सम्मान भी रखना पड़ेगा। अगर सम्मान नहीं है, एक दूसरे का इज्जत नहीं आप करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं ना,
तो फिर ऐसे रिश्ते भी टूट जाते हैं। प्रेम के साथ साथ सम्मान करना भी एक दूसरे का बहुत जरूरी है। तो ये भी हो गया। अब नंबर 3 जानते हैं। देखिए नंबर 3 जो है ना वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही समझने योग्य बात है, और इसे अगर आप समझ गए ना तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, आपका रिश्ता मजबूत से भी मजबूत बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से बताते हैं कि आखिर वो कौन सा तीसरा कार्य है जो कि हमें अपने रिश्ते में बना के रखना चाहिए। एक तो हो गया प्रेम, दूसरा हो गया सम्मान करना, और तीसरा है कि जब हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में होते हैं ना तो अपने रिश्ते में सामने वाले के आंसू को पोंछने का हिम्मत रखना चाहिए। हम एक दूसरे के रिश्ते में तभी रहते हैं जब हम एक दूसरे का आंसू पोंछ पाते हैं। अगर आपके आंसू निकलने का कारण ही सामने वाले हो जाते हैं तो फिर ये रिश्ता का कोई मतलब नहीं है। जैसे पति पत्नी है, तो पति पत्नी हम एक दूसरे से विवाह क्यों करते हैं? एक दूसरे के सुख दुख में काम आने के लिए, एक दूसरे का आंसू पोंछने के लिए, आंसू नहीं निकलने देने के लिए। अगर आपके आंसू निकलने का कारण आपका पति या आपकी पत्नी ही बन जाती है तो फिर ये रिश्ता झूठा रिश्ता होगा। आपको ऐसा रहना है एक दूसरे के साथ रिश्ते में, ऐसा प्रेम और सम्मान के साथ रहना है कि हम एक दूसरे का आंसू निकलने ही ना दें। एक दूसरे का आंसू अगर किसी भी कारण से निकल गया तो उसे पोंछे हम, ना कि आप वजह बन जाइए, आप खुद कारण बन जाइए उसके आंखों के आंसू निकलने में। अगर ये हो रहा है आपके रिश्ते में तो समझ जाइए कि आपका रिश्ता बेकार है। अगर पत्नी रो रही है, घुट घुट करके जी रही है, और पति है उसके घुटन का, उसके आंसू का, उसके आंखों के आंसू का कारण अगर उसका पति ही बन जाता है तो फिर ये रिश्ता कैसे चल सकता है? क्योंकि उसने जब उसे पति माना है तो वो उम्मीद की है वो पत्नी कि वो जो भी अगर आंसू दुख दर्द होगा उसे उस आंसू को उसका पति पोंछेगा, उससे दुख से निकालेगा, उसके आंसू को निकलने नहीं देगा, ऐसा उम्मीद रखती है एक पत्नी। और अगर वही पति उसे रुलाने लगेगा तो फिर ऐसा रिश्ता किस काम का? चाहे अपने बच्चों से माँ बाप यही उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं हमारे साथ हमारे दुख दर्द को समझेंगे, हमारे आंसू नहीं। लेकिन बच्चे ही अगर माता पिता के आंखों के आंसू का कारण बन जाते हैं तो फिर ऐसा रिश्ता किस काम का? ये रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको सामने वाले के आंसू का कारण नहीं बनना है, उल्टा उनके आंसू पोंछना है। तो ये 3 थे कार्य जिसे हमें अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। तो प्रेम और सम्मान और एक दूसरे का आंसू पोंछते हुए अपने रिश्ते को मजबूत करें और अपने रिश्ते में खुश रहें, सुखी रहें और अपने परिवार को हंसता खेलता रहने दें। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।